हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 21 जून से लेकर तो 30 जून तक का टाइम कैसा रह सकता है आपका लव एंड करियर, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर कैंसर है, कर्क राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच होता है, जो मैच नहीं होता है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ठीक है, अगर आप न्यू लव के लिए दिखना चाह रहे हो, शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, पर्सन की एनर्जी जानना चाह रहे हो, आपके लिए गाइडेंस, करियर के लिए गाइडेंस, चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर कैंसर्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, डेथ, ओके। और इसके बॉटम में है एस ऑफ कप्स। तो आप सरेंडर वाली एनर्जी में रहने वाले हो पूरी तरह से। एक नई शुरुआत आप चाहते हो अपने लाइफ में, लेकिन नई शुरुआत नए हिसाब से चाहते हो, सब कुछ नया ही रहे उसमें, वाकई में वो एक नई शुरुआत तो लगे, ऐसा कुछ आपके दिमाग में रह सकता है। तो आप सरेंडर मोड में रहोगे, चाहे रिश्तों की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की बात हो। ठीक है, मतलब सरेंडर टू द डिवाइन, किसी और के सामने नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये लास्ट वीक ऑफ जून जो है, लास्ट 11 डेज ऑफ जून, आपके सामने लोगों की सच्चाई ला कर रखेंगे। ये बात कहीं ना कहीं पर है, आपके दिमाग पे करियर और पैसा, ये करियर ग्रोथ, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हावी रह सकती है। काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ पर रहेगी, पूरी तरह से आप इसी सोच में रहोगे। और आपके पार्टनर या लव लाइफ की बात करें तो वो पूरी तरह से आपके ऊपर फोकस रहेंगे। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आप जैसे बैरियर बना के रखा है आपने, एक बीच में एक दीवार खड़ी करके रख दी है आपने उन दोनों के बीच में, ऐसे उनकी सोच बनी हुई है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बिजी हो तो उनको ऐसा लग रहा है, कहीं कहीं की एनर्जी है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपसे कनेक्ट करने की, आपको बताने की, कुछ कहने की, कुछ सोचे आप उनकी बातें सुनकर ऐसा। लेकिन आपने अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो अभी और ज़्यादा इमोशंस में बहना और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेना, क्योंकि आप अपने करियर पर पूरी तरीके से फोकस रहना चाह रहे हो। ठीक है, सेल्फ लव में आ गए हो आप अभी कैंसर्स। इस वजह से क्या हो रहा है ना कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपनी तरफ ध्यान दे रहे हो, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हो। इस वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि ये तो मेरे हाथ से गया या गई, इस तरह से। पर उन्होंने जो आपके साथ किया था वो खुद भूल गए वो बातें। वो भूलना उनके लिए आसान है, पर आपके लिए नहीं, ये बात है। आप उनको चाहते हो, नहीं चाहते हो ऐसा नहीं, लेकिन फ़िलहाल आप अपने करियर पर ही ध्यान देना चाह रहे हो या खुद पर ध्यान देना चाह रहे हो। अगर करियर नहीं करते हो आप तो ये बात है। ठीक है, हर तरफ से सक्सेस की एनर्जी बनी रहेगी। गुड हेल्थ है यहाँ पर आपके लिए, सब कुछ अच्छा और गुड नज़र आएगा आपको। बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे, गुड लक की एनर्जी आपके साथ रहेगी। एक नई शुरुआत है, शादी फिक्स हो सकती है। जो सिंगल्स है, आपकी तरफ कोई दूर से प्रपोजल्स आए और वो ज़्यादा मनी माइंडेड रहे, ये हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहे हैं तो। एंड डेथ की एनर्जी यहाँ पर है, तो देखिए डेफिनेटली यहाँ पर एक नई शुरुआत तो पॉसिबल है। पास्ट का सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत की तरफ आप लोग आगे बढ़ोगे, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, तो न्यू बिगिनिंग तो है, लेकिन आप अपने हिसाब से न्यू बिगिनिंग करोगे। अभी आप सरेंडर कर दिए हो ऑलमाइटी गॉड के सामने, लेकिन अपने हिसाब से न्यू बिगिनिंग चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो आप। आपके पर्सन भी रीयूनियन चाहते हैं, तो आपके पर्सन शायद आपसे खुद आकर मिले, आपके साथ बाहर जाने का कोई प्लान बनाए और आप लोगों में रीयूनियन हो जाए, फिर से अच्छे से बैलेंस कर पाओ आप, ये हो सकता है। कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पर भी अच्छा बैलेंस बना रहेगा। और ये जो यूनियन होने वाला है अभी आपका रीयूनियन, ये ऑलमाइटी गॉड के मर्ज़ी से ही होगा, आप दोनों के हिसाब से नहीं। ठीक है, क्योंकि ये रिश्ता जो है डिवाइनली गाइडेड है। कहीं कहीं पर ये बात बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप काफ़ी टाइम से एक ही लूप में फंसे थे, एक ही जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, लव लाइफ हो। अब उसमें से बाहर निकलोगे, आपको रास्ता मिलेगा। फाइनली आपका वे आउट आप ढूंढ चुके रहेंगे। थोड़ा सा आपको ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो सॉल्यूशन आपके पास है, लेकिन फिर भी आप उसे नहीं देख पा रहे थे फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो फाइनली उसे देख पाओगे, क्योंकि ये देखिए आप यहाँ पर इस तरह से हो, लेकिन ये की यहीं पर है, लॉक है यहाँ पर, लेकिन की तो आपके पास है, आप कभी भी जा सकते हो। ऑप्शन आपके पास है। आप किसी रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो, एग्जिट के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप खुद अपनी तरफ से एग्जिट ले सकते हो। किसी को बाहर जाने देना है अपने लाइफ से, उसको मूव ऑन करना है, तो आप वो भी कर सकते हो पर्सनल लाइफ में। ठीक है, अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो भी सोल्यूशंस आपके पास है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हो, ये बात है। तो इन दिनों आपके सामने वो सोल्यूशंस आएंगे, आप उसको समझ भी पाओगे। ठीक है, समझना है अपने आप को और अपने लाइफ को भी, अपने हेल्थ को भी समझना है। तो ओवरऑल हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। यहाँ पर स्टार साइन से एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, आपकी रीडिंग में आप ही का कार्ड, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो
ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। अभी हम फुल मून गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। Step out of your comfort zone. It's time to take action. Bring love into the situation. Prosperity lies ahead. और इसके बॉटम में है Your commitment is being tested. तो ये अभी देखिए आने वाला टाइम ये टेस्टिंग का टाइम भी रह सकता है। आपने किसी से कमिटमेंट किया है, आपके पर्सन ने आपसे कमिटमेंट किया है, तो अभी टेस्ट चलेंगे आप लोगों के। ये बात भी रह सकती है गॉड की तरफ से। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है वो ये सारी बातें जानते हैं, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो जो कंफर्ट जोन आपने इर्द गिर्द क्रिएट करके रखा है, किसी एक ही प्लेस पे रह रहे हो, दुख है दर्द है फिर भी रह रहे हो, सह रहे हो, तो वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अभी कुछ ना कुछ आपको स्टेप लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। ये टाइम यहाँ पर इसी तरह से आपके सामने आएगा कि आप ना चाहो या चाहो एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और सारी सिचुएशन को पूरे शिद्दत से संभाला है आपने, यहाँ से आगे भी आप ही को संभालना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस। अब जो भी प्रॉब्लम्स थी, मुसीबतें थी, वो कहीं ना कहीं पर कम होते नजर आएंगे आपको। प्रॉस्पेरिटी आएगी लाइफ में, हर तरह से सक्सेस की एनर्जी। एंड योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। टेस्टिंग की एनर्जी हमने पहले ही बोला था आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा ये फुल मून आपके लिए। थोड़ा पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा आप। अबंडेंस की एनर्जी है आपके लिए। पेशेंस प्रैक्टिस करने हैं आपने, ठीक है। और उसके बाद में ही कोई डिसीजन लीजिएगा। पेशेंस रखिए पहले, एकदम से हड़बड़ी में कोई डिसीजन या कोई स्टेप नहीं लेना है, ठीक है। अबंडेंस आएगा, पैसा आएगा आपकी तरफ। सोच समझ कर आगे बढ़िएगा रिश्तों में। प्रोफेशनल लाइफ का सब कुछ ठीक लग रहा है यहाँ पर। डोंट डीम टू फिट इन। अगर किसी रिश्ते का आपको बोझा लग रहा है, कोई जॉब आपको सही नहीं लग रहा है, तो वहाँ से हटना ही ठीक रहता है फिर, है ना। अपने आप को ज़बरदस्ती वहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मूव ऑन करना चाहो तो कर सकते हो आप, आपके हाथ में है। काउंसिल ऑफ लाइट। अब आपको हर तरफ से हेल्प मिल रही है, डिवाइन की तरफ से हेल्प मिल रही है, यूनिवर्स की तरफ से हेल्प मिल रही है। एंड जो आपके एंसेस्टर्स है वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचिए। वॉरियर वुमेन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। आपका सोल क्या कह रहा है, आपका डीपेस्ट कॉलिंग क्या है, आपका इनर वॉइस क्या कह रहा है, पहले उसको आंसर करो, उसके तरफ ध्यान दो। उसके बाद में किसी से लड़ाई झगड़ा करना है या किसी को क्या बोलना है, एग्रेसिवली कुछ आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो वो बाद में कुछ एग्रेशन के थ्रू आप एक्सप्रेस करना खुद को। पहले खुद की सुन लेना सोल वॉइस की, ठीक है। स्टार बिंग गाइड्स, आंसर द कॉल, टाइम टू शाइन। ये राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा आपके लिए, ठीक है। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है। एंसेस्ट्रल रियल्म, कार्मिक रिलीज, हीलिंग द लीनिएज बाउंड्रीज। अभी कार्मिक रिलीज होगा। एंसेस्ट्रल की तरफ, एंसेस्टर्स जो है आपके, उनकी तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगा, हेल्प मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा। ये हमने पहले भी बोला था, अभी डायरेक्टली एनर्जी आई है, ठीक है। आप ना अपना एंसेस्ट्रल पैटर्न जो चलता आ रहा है उसको हील कर चुके रहेंगे इन दिनों, ये बात भी है। तो एक नई शुरुआत तो वैसे भी बन रही है, पूरा मतलब डीएनए लेवल से हीलिंग आपको इन दिनों मिल रही है या हो रही है आपकी, ये बात है। अगर आप करवा रहे हो किसी से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे ही आप लोग अब खुद ही जानते हो ये सारी चीज़ें, तो डीएनए लेवल से हीलिंग हो रही है आपकी, ठीक है। थर्ड आई एक्टिवेशन, ब्रो चक्रा, इनर विजन, क्लियर सीइंग। अब आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने वाला है इन दिनों। थर्ड आई चक्रा आपका एक्टिव हो जाएगा, काफ़ी लोगों के लिए ये बात है। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन, अगर एक्सपेक्टेशन बढ़ानी ही है तो खुद से बढ़ाओ, लोगों से नहीं। राइज एंड शाइन का टाइम है ये आपके लिए, राइजिंग अबव की एनर्जी है। ड्वेलिंग इन ट्रुथ, अभी आप ना, आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ, आपको पता है आप सच बोलते हो, तो सच्चाई की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी, ठीक है। मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो और इन दिनों ऑन दिस फुल मून आप अपने ड्रीम्स को सच होता हुआ भी पाओगे, कुछ ना कुछ हिंट आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। क्रिएटिव वंडरमेंट, थोड़ा बहुत क्रिएटिव आप बनने वाले हो इन दिनों, या फिर पूरी तरह से मतलब आपको अगर पसंद है क्रिएटिविटी तो अपनी कुछ क्रिएटिविटी कीजिए, कुछ क्रिएशन कीजिए, ताकि लोग आपको याद रखें और आपको भी अच्छा लगे, वो टाइम आपका अच्छा जाएगा। ओरिजिनलिटी, ब्लेज इन योर ओन ट्रेल, किसी के लिए खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हो वैसे रहिए, ठीक है। अपने आप में खुश रहिए, खुद से लाभ कीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए। अब हम ऑलमाइटी गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस है वो देखेंगे। वाओ, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स, यस। तो आप है ना एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। एंड अपनी कहीं गलतियाँ सभी से होती है, हम कोई मतलब भगवान से भी कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, तो हम तो फिर इंसान हैं, तो गलतियाँ सभी से होती है। अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा यहाँ पर, यह आपके लिए गॉड की तरफ से एडवाइस है। गलतियों को सुधार कर फिर से एक नई शुरुआत और कुछ सब कुछ अच्छा हीलिंग ला सकते हो आप। आई होप आपके साथ रीडिंग मैच हुआ होगा
एंड गाइडेंस अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।